नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारा थर्ड क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग अहेड अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज व्हाट आई हैव टू टेल यू गर्ल्स के स्लोली एंड स्लोली वी आर मूविंग ऑन। इससे पहले वाला जो क्लास था दैट वाज मोर ऑन द हिस्ट्री ऑफ दैट, के हिस्ट्री के बारे में था कि हु इज द फादर ऑफ नो हु इज द फादर ऑफ द ग्रामर, अरबिक ग्रामर के फादर कौन है, और किस तरह जो है हाउ इट वाज अर्लियर देन लेटर ऑन किस तरह देयर वर स्लोली एंड स्लोली चेंजेस स्टार्टेड कमिंग इनटू पिक्चर। किस तरह डॉट्स जो है लाइंस में बने हैं, कौन वो पर्सन है हु हैज मेड दिस वन, हमजा कौन इन्वेंट किया है, एंड लाइंस किस तरह आया है, एंड ऑर्डर में कौन लाए हैं, हाउ इट हैज इवॉल्व। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तो कुरान शरीफ को जो है इट वाज बीन रिटन इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो यहाँ पे जो है वी हैव अंडरस्टूड द हिस्ट्री बिहाइंड दैट, तो किस तरह होता है। आज का क्लास भी बहुत ही अहम क्लास है आई शुड से, बिकॉज आप जो है एक न्यू जर्नी में जाएंगे इंशाल्लाह। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड तजवीद का इंट्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होने वाला है भी। बिफोर दैट वन इटसेल्फ वी आल्सो नीड टू नो सर्टेन इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमारा क्या था, वी वर टॉकिंग मोर ऑन हमजा, राइट। हु हैज इन्वेंटेड हमजा, हमजा क्यों आया है, पहले उसका शक्ल था क्या, कैसा था वो, और लेटर्स कितने थे, दो सेट ऑफ थिंग्स वी वर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है आज का क्लास अहम क्लास है गर्ल्स, एंड आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन द नोट्स। आप सबको मालूम होना भी जरूरी है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस एंड हाउ आर वी गोइंग टू टेक तजवीद इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। अगर आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह इट बिकम्स वेरी इजी। आपका जो है नो लेटर्स एंड मखरज का देखने का नजरिया इज गोइंग टू चेंज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो अटेंटिव रहे क्लास में, and please write down your notes, jot down your running notes, it's very important। ठीक है, चलें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पे देखिए, आप सब जानते हैं अरेबिक लेटर्स कितने हैं, टोटल 28 लेटर्स या 29 लेटर्स। 28 लेटर्स विथ साउंड एंड वन लेटर विदाउट साउंड, दैट इज हमजा। हम सॉरी अलीफ, अलीफ डजंट हैव अ साउंड। जैसा बा के लिए जो है साउंड है, बा लिखने का तरीका भी हमें पता है और उसकी आवाज भी है। बा के लिए आवाज है, बा, ता, सा, ये पूरी आवाज है, हर लेटर का आवाज है। लेकिन अलिफ के लिए आवाज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमजा के लिए, हमजा इज बीन एडेड ओवर हियर, हमजा जबर आ। ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो वी विल गो एवरीथिंग इन डिटेल। आपको मैं थियोरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। जब हम अपना प्रैक्टिकल क्लास करेंगे, प्रैक्टिकल क्लास में आपको इन डेप्थ मोर ऑफ प्रोनाउंसिएशन आप प्रैक्टिस करेंगे। एक एक लड़की मुझसे प्रैक्टिस करेगी इंशाल्लाह, दैट वुड बी अ प्रैक्टिकल क्लास। दिस इज अगेन हैविंग, इट्स मोर लाइक अ थियोरी क्लास वेयर यूल बी नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। ठीक है, द फर्स्ट लेटर जो है हमजा है। हाउ डू वी राइट हमजा इन अरेबिक? अरेबिक में हमजा कैसे लिखते हैं, एंड हु इज द फाउंडर ऑफ हमजा? एनीवन कैन टेल? मैसेज करें। हु इज द इन्वेंटर ऑफ हमजा? खलील? यस, माशाल्लाह बारिकल्लाह फीक इफरा, खलील इब्न अहमद अल फराहिदी। ओके, ही इन्वेंटेड हमजा। और हमजा का जो लिखने का तरीका जो है, ही हैज टेकन द हेड ऑफ द आइन, आइन का जो हेड है दैट वाज बीन टेकन। ठीक है, अब जो हमजा है ना, अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन टुडे इंशाल्लाह। How Hamza got its shape? Khalil Ahmed Al-Farahidi, he came up with the shape of Hamza. पहले हमजा का शेप नहीं था. He was a person who has invented Hamza. दूसरी चीज, हमजा का शेप जो है, it's going to be आइन का हेड के जैसा क्यों लिए हैं? Because इसका उसका मखरज करीब ही था.
ओके, जब आइन एंड हमजा का आवाज आ रहा है, आइन आइन अ अ तो आवाज आइन और हमजा का जो है आवाज सेम एरिया से ही आ रहा था, फॉर दैट रीजन ही हैज टेकन द नेक ऑफ आइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब हमजा का शेप आ गया है, अब जबर के लिए जो है हमजा इज गोइंग टू बी यूज्ड, राइट। हाँ, जबर के लिए बोलते हैं ना, फतहा दम्मा एंड कसरा के लिए जो है वी आर गोइंग टू यूज हमजा, वी विल नॉट यूज अलीफ। अलीफ कभी यूज नहीं होता। पहले कैसा था, अलीफ ड्यूअल रोल करता था। अलीफ यूज टू वर्क ऑन फतहा दम्मा एंड कसरा। अलीफ जो है मद के लिए भी यूज होता है, बट एक्चुअली अलीफ इज ओनली यूज फॉर मद। अलीफ हैज इट्स ओन रूल नाउ। पहले रूल क्या था इसका, अलीफ का, वो बेचारा, लेकिन वो अलीफ जबर जेर पेश भी ले रहा था एंड मद के लिए भी यूज हो रहा था अलीफ। बट व्हेन हमजा हैज कम इनटू पिक्चर, तो हमजा जो है, अलीफ हमजा फतहा आ, अलीफ के ऊपर जो हमजा आता है ना, दैट इज फतहा दम्मा कसरा जो है अलीफ, लाइक हमजा हैज इट्स ओन शेप नाउ। तो अलीफ का रोल क्या है, सिर्फ मद के लिए यूज होता है अलीफ। जैसे बा है, बा के बाजू अलीफ डालेंगे तो टू काउंट्स होगा बा। तो इंशाल्लाह लेटर ऑन वो रूल्स हम पढ़ेंगे। सिर्फ इतना याद रखेंगे, अलीफ का रोल क्या है। अलीफ का रोल ये है कि वो जो है मद के लिए ही यूज होता है, ना कि लेकिन आ ई उ इसके लिए हमजा यूज होता है, ना कि फॉर दिस वन। अलीफ इज ओनली यूज फॉर मद। सिर्फ इतना याद रखें आप लोग, ठीक। नाउ, अब हमजा जो है, हमजा कैन बी रिटन इन 8 वेज। इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी आप जो है उस्मानी स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। अब उस्मानी स्क्रिप्ट में जो है हमजा का जो चेहरे रहते हैं ना, अलग अलग डायरेक्शंस में लिखा हुआ रहता है, अलग अलग तरीके से हमजा को लिखा गया है। द मोमेंट यू रीड यू विल नॉट अंडरस्टैंड। कभी कभार आप कंफ्यूज में आ जाते हैं। अलिफ अगर है तो सेम ही रहता है, अलिफ का इश्यू नहीं रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू हमजा, हमजा के अलग अलग तरीके हैं लिखने का। अगर आपको मैं समझा दूंगी तो इंशाल्लाह व्हेन यू रीड उस्मानी स्क्रिप्ट, जब आप कुरान पढ़ेंगे, आपको आसान होगा कि ये हमजा है, ये हमजा कहाँ पे है, व्हाट इज द वे, तरीका क्या है इसका। ठीक है, सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह विल गो अहेड विद दिस वन। हमजा कैन बी रिटन इन 8 फॉर्म्स। ओके, 8 तरीके के हैं जो हमजा लिखने का है। ये देखे, दीज आर द 8 वेज। हमजा जो है इस तरह है। फर्स्ट हमजा इज व्हाट, इंडिविजुअल हमजा है, ये सिर्फ लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, अकेला है, लाइन पे बैठा हुआ है। दूसरा हमजा क्या है, अलिफ पे बैठा हुआ है, राइट। हमजा किसके ऊपर बैठा हुआ है, अलिफ के ऊपर। दूसरा हमजा कहाँ पे बैठा हुआ है, वाव के ऊपर बैठा हुआ है। और ये या के ऊपर। एक चीज याद रखें, अलिफ वाव और या, ये तीन क्या है, ये मद लेटर्स है, गौर करें। अलीफ वाव और या तीन के तीन मद लेटर्स है, क्योंकि मद मतलब ये तीनों को ही जो है लंबा कर सकता है। अलीफ जो है इन लोगों के साथ, मतलब दीज आर कॉल्ड एज मद लेटर्स। तो मद लेटर पे हमजा बैठेगा। ओके, हमजा के फॉर्म्स क्या है, हमजा अलीफ पे बैठेगा, वाव पे बैठेगा और या पे बैठेगा। ठीक है, अब ये दीज आर द शेप्स, देखते जाएं। हमजा फतहा अ, हमजा फतहा कसरा ई, हमजा दम्मा उ। इसको कैसा पढ़ेंगे, हमजा फतहा अ, हमजा दम्मा कसरा ई, हमजा दम्मा उ, राइट। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स जहां पे हमजा वाव पे बैठा हुआ है और या पे बैठा हुआ है। ठीक है, नाउ लिटिल बिट डिटेल में जाएंगे हम लोग। हमजा विथ नो सीट, ये सब सीट पे बैठे हुए हैं। हमजा जो है अलीफ पे कुर्सी पे बैठा है, वाव पर या पे, इट नीड्स अ चेयर। हमजा जो है चेयर्स पे भी बैठता है एंड एट द सेम टाइम विदाउट चेयर। हमजा विथ नो सीट, देयर इज नो सीट। ये क्या है, हमजा ऑन द लाइन, लाइन पे बैठेगा, स्ट्रेट लाइन पे रहेगा। इंशाल्लाह एग्जांपल्स देखेंगे आपको समझ में आएगा। इट इज डायरेक्टली रिटन ऑन द लाइन। हमजा कहाँ पे बैठा हुआ है, लाइन पे बैठा हुआ है, डायरेक्टली लाइन पे लिखा गया है। इट नीड्स नो सीट, ये सीट की जरूरत नहीं है। सो आप कुरान शरीफ में हमजा को इस शक्ल में भी देख सकते हैं, सवा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमजा कहाँ बैठा हुआ है, हमजा जो है अब नो सीट मतलब खुद बैठा हुआ है, कहाँ, लाइन पे। लाइन पे बैठा हुआ है, इट डजंट हैव अ सीट। अब गौर करने की बात यह है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमजा जो है विदाउट सीट जो है एंडिंग लेटर में बैठता है।
एंडिंग, वर्ड का एंडिंग जो लेटर है ना वहां पे बैठता है, बीच में नहीं बैठता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सवा अब ये कहाँ पे बैठा हुआ है? एंड में है। सवा उन, अब देखे सवा उ और सवा ई। अब ये देखे सवा आ उ ई, मतलब तीन शेप्स है। हमजा जो है विदाउट सीट, आप कुरानी शरीफ में जब देखेंगे हमजा विदाउट सीट रहेगा। ये जो है फतहा के साथ है, दम्मा के साथ है और कसरा के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, इन, इन, राइट, अम, उनजिला। अब यहाँ पे किसके ऊपर बैठा हुआ है? अलिफ के पास। अब यहाँ पे क्या है? विथ नो से, हमजा विथ नो सीट। सेकेंड थिंग, हमजा सिट्स ऑन अलिफ। अब यहाँ अलिफ के ऊपर बैठा हुआ है। सो यहाँ पे क्या है? अलिफ एक्ट एज अ कैरियर और अ कुर्सी फॉर हमजा। अलिफ क्या है? अलिफ इज एक्टिंग एज अ कैरियर और कुर्सी फॉर हमजा। हम लोग जो है जब पढ़ते हैं हमजा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ओनली हमजा को प्रोनाउंस करेंगे। अहमद, हमजा फतहा आ कह बोलेंगे। अलिफ हमजा फतहा नहीं बोलेंगे, अलिफ फतहा नहीं बोलेंगे, हमजा फतहा, हमजा फतहा आ, अहमद। यहाँ पे भी हमजा फतहा आएगा। उसी तरह यहाँ भी हमजा कसरा बोलेंगे, अलिफ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अलिफ नहीं बोलेंगे, हमजा फतहा, हमजा दम्मा, अलिफ नहीं बोलेंगे। ठीक, सो दिस इज वन शेप। ये एक शेप है जहां पे आप कुरानी शरीफ में देखेंगे। सो इसको क्या बोलेंगे? हमजा फतहा। ठीक, यहाँ पे भी हमजा फतहा यू यूज बोलेंगे। यू विल नॉट यूज द वर्ड अलिफ। जिस पे बैठा हुआ कुर्सी का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ आप हमजा प्रोनाउंस करेंगे। दिस इज वन शेप। ठीक है, अब कसरा पे बैठा हुआ है, देखिए हमजा कहाँ पे बैठा हुआ है? कसरा पे बैठा हुआ है। ठीक है, हमजा एस कसरा। हमजा सिट्स ऑन वाओ। अब दूसरी चीज है, हमजा कहाँ पे बैठता है? अगर मैं क्वेश्चंस आपको पूछूंगी, हमजा के शेप्स कितने हैं? 8 वेज है। दूसरी चीज इज व्हाट, हमजा जो है एक तो विदाउट सीट बैठता है। मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट सीट कहाँ बैठता है वो? मोस्ट ऑफ द टाइम लेटर के लास्ट, वर्ड के लास्ट लेटर में मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है विदाउट सीट रहता है। दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज जो है, आप क्या बोलेंगे व्हेन आई आस्क यू कि व्हाट आर द डिफरेंट चेयर्स, हमजा किस चेयर्स पे बैठता है? तो आप क्या बोलेंगे? मद लेटर्स के चेयर पे ही बैठता है। मद लेटर क्या है? अलिफ वाव और या, ये तीन मद लेटर्स के चेयर पे ही हमजा बैठता है। हमजा विल नॉट सिट इन अदर। फा के ऊपर हमजा कभी नहीं बैठता है, या के ऊपर नहीं बैठता है, सॉरी या आइन के ऊपर नहीं बैठता है, खौ के ऊपर नहीं बैठता है, सौ, तो, दो, किसी के ऊपर नहीं बैठता है। ये हमजा से बैठता है। दीज आर द स्पेशल चेयर्स वेयर हमजा बैठता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब हमजा इज सिटिंग ऑन वाव, वाव। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? वाव एक्ट्स एज अ कैरियर, मतलब इसके लिए कुर्सी बनता है। और कुर्सी फॉर हमजा, वी डू नॉट प्रोनाउंस वाव, हम वाव नहीं पढ़े। सु, ये देखे सु आ, यहाँ पे सु आल पढ़ते हैं, वाव नहीं पढ़ रहे हम लोग, सिर्फ हमजा फतहा आ, सु आल, सु आल। ओके, ठीक है, अब ये प्रोनाउंस ओनली हमजा। यहाँ पे भी देखिए वाव पे बैठा हुआ है, हमजा क्या हुआ? साकिन में है। यू मीनू, यू मीनू, सुआल नहीं बोलेंगे, सुआल। ठीक है, सुआल। तो वाव पे बैठा हुआ है तो वाव नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ हमजा पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ ये देखें, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्रेंड ऑफ फतहा इज अलीफ। फतहा, फतहा का फ्रेंड कौन है? अलीफ है। दम्मा का फ्रेंड कौन है? वाव है। ये क्या है? मद लेटर्स के लिए यूज होता है ना, तो इसका फ्रेंड है ये। जहां पे भी फतहा आता है, फतहा के बाद का लेटर अगर लंबा करना है तो अलिफ ही आएगा, वाव नहीं आएगा, या नहीं आएगा। अगर दो काउंट मद लेटर लंबा करना है तो बा, फतहा, उसके बाजू अलिफ ही आएगा, क्योंकि फतहा का दो अलिफ है। ये जब आएगा तभी बा टू काउंट्स होता है, बा कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसी तरह बू जब बनता है, मतलब पेश, बा के ऊपर जो है दम्मा है, और दम्मा के बाजू जो है वाव है, तो टू काउंट्स में आता है बू, टू काउंट्स। तो फ्रेंड ऑफ दम्मा इज हु? वाव। एक चीज याद रख ले, द फ्रेंड ऑफ फतहा इज अलिफ, द फ्रेंड ऑफ दम्मा इज वाव, द फ्रेंड ऑफ कसरा इज या।
जहां पे भी कसरा आता है, अगर इसको लंबा करना है तो या ही सपोर्ट करता है इसको। इसको अलिफ और वाव सपोर्ट नहीं करता, वो मध्य लीन हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो मध्य के लिए क्या हो जाता है, फ्रेंड, इसका फ्रेंड, कसरा का फ्रेंड कौन है? कसरा का फ्रेंड हमेशा या है। सो दीज सेट ऑफ थिंग्स यू शुड नो, ठीक है। नाउ, अब जो हम पढ़े थे ना, फर्स्ट कैटेगरी क्या था? हमजा सिटिंग ऑन इटसेल्फ, हमजा डजंट हैव एनी सीट, हमजा इज सिटिंग ऑन द लाइन विदाउट सीट, ठीक। एंड दूसरा चीज हम उसके बारे में क्या जानते हैं कि ऑलवेज एंड ऑफ द वर्ड में, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% जो है एंड ऑफ द वर्ड में आता है, कौन? द हमजा विदाउट सीट, ठीक है। दिस इज वन। दूसरी चीज क्या पढ़े थे हम लोग? हमजा सिट्स ऑन अलिफ, अलीफ के ऊपर हमजा बैठता हो, और उसके कितने शेप से? 3 शेप से। अब वो जो जो है हमजा फतहा अ, अलीफ के ऊपर बैठा है हमजा फतहा अ, हमजा कसरा ई, हमजा दम्मा उ। अब ये तीनों भी अलीफ पे बैठे हुए हैं, हम अलीफ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमजा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज सिटिंग ऑन अलीफ। द नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जो हम पढ़े हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज हमजा सिटिंग ऑन वाव। हमजा वाव के ऊपर बैठा है, हम वाव नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमजा जो बैठा हुआ है सिर्फ हमजा पढ़ेंगे। और हमजा के ऊपर क्या हरकत है? फतहा है तो आ बोलूंगी, अगर हमजा के नीचे हमजा के नीचे कसरा है तो मैं ई बोलूंगी, हमजा के ऊपर पेश है या दम्मा है तो आई से एज ऊ, आई विल नॉट से वाव। वाव कुर्सी है तो हम कुर्सी को नहीं पढ़ेंगे, हम हमजा को पढ़ेंगे। दिस इज द थर्ड कैटेगरी। द फोर्थ कैटेगरी जो है, दैट इज या। यहाँ पे जब बैठता है ना, यहाँ के 3 शेप से, अगर इफ यू जस्ट सी, यहाँ जो है स्टार्टिंग में इस तरह आता है, हमजा इस तरह बैठता है, और यहाँ कंटिन्यू, और दिस इज द मिडिल ऑफ या, एंड दिस इज एंड ऑफ या। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो है आपको प्रैक्टिकल में, मैं इंशाल्लाह क्लासेस जब हम लेंगे उसमें आई शो यू के यहाँ के 3 टुकड़ों में आता है। यहाँ मिडिल में आते वक्त उसका शेप कैसा रहता है, यहाँ जब बीच में आता है तो शेप कैसा रहता है, और जब एंड में आता है तो शेप कैसा रहता है। शेप्स आर डिफरेंट। इसको नबीरा कहते हैं। हमजा सिट्स ऑन टूथ। टूथ मतलब के दांत है ना, ये दो है चीज है, देखिए। अब दिस इज कॉल्ड एज टूथ। हमजा सिट इज सिटिंग ऑन अ टूथ, दांत है ये। सो टूथ बोलते हैं, फॉर दैट रीजन इट इज कॉल्ड एज नबीरा। अरेबिक में व्हाट इज द टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड? नबीरा। अब यहाँ पे गौर से देखें, आई से हमजा इज सिटिंग ऑन नबीरा, बा ई सिन, बई सिन। अब यहाँ पे देखे, युब दी उ, राइट। अब ये एंड में है तो उसका शेप इस तरह रहेगा, एंड में है तो शेप इस तरह रहेगा, बीच में है तो इस तरह रहेगा। अब ये बीच में है ना, तो बीच में है तो नबीरा पे बैठा हुआ है, टूथ के ऊपर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे भी देखें, टूथ के ऊपर बैठा हुआ है, वो यस तजीनु, तजीनु। कहाँ पे बैठा हुआ है? मिडिल में बैठा हुआ है। और मिडिल में शेप क्या है? ये इस तरह शेप में है, देखिए मिडिल में बैठा हुआ है, तो वी से एज नबीरा, ओके, नबीरा। एंडिंग में देखे बिशई इन, ये कौन सा है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ हमजा वी हैव, विच वी हैव स्टडीड, वेयर हमजा विदाउट सीट। अब यहाँ पे जो है हमजा इज सिटिंग ऑन अ सीट, ओके, नबीरा में ये वाव पे बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या है? नबीरा पे बैठा हुआ है, सो वी ऐसे एज नबीरा। या एक्ट्स एज अ कैरियर और अ कुर्सी फॉर हमजा। वी डू नॉट प्रोनाउंस या, वी प्रोनाउंस ओनली हमजा। सिर्फ हमजा हम पढ़ते हैं, या हम नहीं पढ़ते, ठीक है। अब ना, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि वे टू यूज ईच शेप ऑफ हमजा। हमजा जब है तो कौन सा शेप कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? वी नीड टू नो ना। अब कुरान शरीफ में आया है तो अलिफ वाव और या तीनों के कुर्सियों पे हमजा बैठता है, लेकिन अलिफ की कुर्सी पे कब बैठता है, वाव पे कब बैठता है, या पे कब बैठता है? इफ हमजा इज एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, हमजा इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अलिफ। जब बिगनिंग ऑफ द लेटर है तो हमजा जो है अलिफ पे बैठेगा, वाव से नहीं स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे बैठेगा, या वाव पे नहीं बैठेगा। एनी लेटर जब स्टार्ट किया जाता है एट द बिगनिंग, अलिफ पे बैठेगा, हमजा जो है अलिफ को लेगा, अलिफ वाव और या को नहीं लेगा, ठीक है। दिस इज द थंब रूल।
दूसरी चीज, इफ इज हमजा मिडिल ऑफ द लेटर में है, हमजा इज रिटन विद द सपोर्ट ऑफ अलीफ, वाव और नबीरा, ये तीनों का शेप लेता है। मिडिल में तीनों का शेप ले सकता है, अलीफ पे भी बैठ सकता है, वो वाव पे भी बैठ सकता है, या पे भी बैठ सकता है, लेकिन बिगनिंग में हमेशा अलीफ पे बैठेगा, वो वाव और या पे नहीं बैठेगा। दैट्स वाई अगर आप सेंटेंस देखेंगे, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में अगर हमजा है तो अलीफ पे ही बैठेगा, वो वाव और या से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मिडिल में बैठ सकता है। उसी तरह एंड में देखेंगे, when hamza on the end of the letter, hamza can sit on all the letters। हमजा एंडिंग में अलीफ पे, वाव पे या तीनों पे बैठ सकता है, लेकिन 99% ऑफ केसेस में जो है हमजा जो है एंड ऑफ द वर्ड में बैठेगा। एंड ऑफ द लेटर है, एनी वर्ड है, उसका एंड में ये हमजा, इंडिविजुअल हमजा ही बैठेगा, ये तीनों शेप्स नहीं आते हैं। उसी तरह एक याद रख लें, स्टार्टिंग में हमेशा याद रखें, एट द बिगनिंग हमेशा हमजा अलीफ को ही लेगा, अलीफ पे ही बैठेगा, वाव और या पे नहीं बैठेगा, दैट इज अ थंब रूल। मिडिल में दो जो है ये तीनों के शेप्स को लेगा, ये तीनों शेप्स में किसी में भी बैठ सकता है हमजा, लेकिन एंड में चारों में बैठ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 99% जो है हमजा एंडिंग में जो है वो अकेला ही बैठेगा, अपने लाइन पे अकेला ही बैठेगा, विदाउट एनी सीट। सो आप कैसे याद करेंगे, फर्स्ट इज व्हाट, क्या बिगनिंग हमजा जो बिगनिंग ऑफ द लेटर है वो हमेशा अलीफ पे बैठेगा। मिडिल ऑफ द लेटर, मिडिल ऑफ द वर्ड है तो अलीफ हमजा जो है अलीफ, वाव और या पे बैठेगा। जब एंड ऑफ द लेटर है, लेटर नहीं बोलूंगी, वर्ड है, तो हमेशा जो है इट एंड्स विद हमजा, दैट इज इंडिविजुअल विदाउट एनी सीट। ठीक है, ये याद रख लें। I'll give you an example over here। अब यहाँ पे देखे मा, ये वर्ड है, ये दिस इज अ वर्ड, ये वर्ड के एंडिंग में हमजा कहाँ बैठ रहा है, ये क्या अलीफ पे, वाव पे, या चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली हमजा ऑन लाइन 99% occurs at the end of the word, एंड ऑफ द वर्ड में बैठेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, हुदू, हुदू, यहाँ पे देखे शई इन, हर जगह क्या हो रहा है, हमजा जो है किसके ऊपर बैठ रहा है, हमेशा जो है अकेला ही बैठ रहा है, विदाउट एनी सीट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखने की बात यह है, हमजा ऑन द लाइन इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय सुकून, लाइक इन शई, हमेशा हमजा के पहले सुकून रहेगा। अब यहाँ पे भी देखे हमजा एंड हो रहा है, वर्ड एंड हो रहा है, हमजा से एंड हो रहा है, कंडीशन इज वर्ड, उसके आगे हमेशा सुकून रहेगा। अब ये हमजा है, उसके आगे सुकून है, ये हमजा है, उसके आगे सुकून है। ठीक है, अब हुदू, मा, शई, अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द रूल अगेन दैट वी नीड टू नो। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम कुरान शरीफ ओपन करेंगे उस्मानी मुसहफ, तो आप ये सब चीज नोट डाउन करेंगे। देखिए, लाइक जॉइनिंग लेटर्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल्स का पढ़ाऊंगी, देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट दिस जॉइनिंग लेटर्स। बा है ना, ज्वाइन होता है, बा के तीन हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं हम। बा स्टार्टिंग ऑफ द बा, ये जो है दूसरा लेटर से ज्वाइन हो सकता है, ये भी दूसरा लेटर, ये भी अनदर शेप ऑफ बा है। ये जो है नबीरा कहते हैं, दैट इज अ टूथ। ये मिडिल ऑफ बा है, दैट मीन्स आगे भी एक लेटर है, हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बाद भी एक लेटर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और ये एंडिंग का बा है, उसका शेप ऐसा रहता है। लेकिन सबके लिए है, देखें जीम के लिए भी इस तरह, आपको कुरान शरीफ में जीम इस तरह आता है, स्टार्टिंग ऑफ द लेटर में इस तरह, वर्ड में इस तरह रहता है, मिडिल ऑफ द वर्ड में ऐसा है, एंड ऑफ द वर्ड में इस तरह रहता है। लेकिन अलिफ जो है, अलिफ किसी से ज्वाइन नहीं होता। ठीक है, अलिफ जो है, लाइक हमजा जो है किसी और से चीज से ज्वाइन नहीं होता। अब देखें यहाँ पे ज्वाइन हुआ है क्या, देखें हमजा वाव पे बैठा है, क्या वाव जाके किसी और से ज्वाइन हुआ है, नहीं ना, सीन वाव से ज्वाइन हुआ है, लेकिन हमजा जो है अकेला रहता है, वो किसी से ज्वाइन नहीं होता है। Okay, so it is just for your information, inshallah inshallah, the more we learn this one, the more you'll understand clearly. ठीक है, you might be finding it new and confusing as of now, but later on जब हम आहिस्ता प्रैक्टिकल में एंट्री मारेंगे ना, जब प्रैक्टिकली जब हम करना स्टार्ट करेंगे, you will understand more in depth and detail। ठीक है, ये थियोरी है ये। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारा ये है कि when we use the word tajweed, when we say that Quran ka recitation is tajweed, tajweed deals with what? That is the most important thing that we need to know। अब जब मोमेंट हम लोग कहते हैं ना कि कुरान की तिलावत करें, तजवीद के साथ करें,
आर वी डीलिंग विथ इमेजेस? क्या हम इमेजेस से डील कर रहे हैं? नहीं ना. Tajweed and Quran recitation doesn't deal with images. It deals with no, it doesn't deal with images. It doesn't deal with buildings. It doesn't build with architect things. It deals with sound. It deals with sound. The most important thing. ये है ना, इमेजेस अगर है तो आपको इमेजेस सिखाया जाएगा, लेकिन तजवीद जो है इट डील्स विद साउंड. कुरान का रेसिटेशन डील्स विद साउंड. It doesn't deal with any other set of things, right? So sound से deal होता है तो हमें मालूम होना जरूरी है कि sound मतलब है क्या. What do you mean by sound? That is why I am using the word, it is science of tajweed. When we say as science of tajweed, all these things factors comes into picture कि tajweed जो है, जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कौन सी वो चीज देखते हैं कि उसको करेक्ट करना है? आवाज. आवाज इज अ प्राइम चीज. मखरज जब हम कहते हैं, निकलने की जगह, क्या निकलना? हुर्फ निकलने की जगह. वो हुर्फ में क्या है? आवाज है. जब मैं पढ़ूंगी कुरान तो कौन सी चीज आप मुझे गौर से सुनेंगे? मेरी आवाज को सुनेंगे. अब वो आवाज जो है डिफरेंट लेटर्स में फॉर्म होकर वर्ड सेंटेंस की तरह आता है. तो वी आर डीलिंग विथ व्हाट? साउंड. सो वी नीड टू नो व्हाट डू यू मीन बाय साउंड. साउंड किसे कहते हैं? साउंड इट इज अ फॉर्म, ये एक्चुअली क्या है? साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग. एनर्जी है, एक एक एनर्जी बोलते हैं ना, मतलब हमारे इर्द गिर्द माहौल में एक एनर्जी है दैट प्रोड्यूसेस बाय वाइब्रेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कोई भी चीज को आप वाइब्रेट करते हैं, कोई भी चीज को आप मारते हैं, करते हैं, वाइब्रेट होता है. वो वाइब्रेशन जो है आगे पीछे होके वो पार्टिकल्स हमारे कान, ईयर ड्रम्स में जाता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. ड्रम है यहाँ पे. अब हम जब ड्रम पे मारेंगे, क्या हो रहा है? हवा जो पार्टिकल्स है ना, हवा में, हवा के पार्टिकल्स में जो है ये आवाज ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वाइब्रेशन होता है. वो वाइब्रेशन जो है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, दूसरा जो तीसरे पार्टिकल, ये पार्टिकल्स आगे पीछे हिलते रहते हैं. वो हिलते हिलते वो पार्टिकल्स क्या होता है? साउंड वेव में जो कन्वर्ट होके हमारे ईयर ड्रम तक आता है. हमारे ईयर ड्रम में जाकर टकराने से हमें आवाज सुनाई देती है. सुबहान अल्लाह, क्या जबरदस्त प्रोसेस बनाया है अल्लाह ताला. हर चीज, गर्ल्स, आई हैव टू से, व्हेनेवर यू लर्न एनीथिंग, ओ साइंटिफिकली इट इज सो गुड, ये मत बोलें. सुबहान अल्लाह, क्या जबरदस्त बनाया है अल्लाह ताला. अल्लाह ताला पार्टिकल्स बनाए हैं अल्लाह ताला. हमारे कान में आवाज जाने के लिए जो सिस्टम है ना, सिस्टम बनाया है अल्लाह ताला. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरी चीज देखने की चीज ये है, जब ये ड्रम बजाया जा रहा है ना, ये ड्रम में क्या हो रहा है? आवाज आ रहा है ना, वाइब्रेट हो रहा है ना, तो ये इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो भी हिलना शुरू होते हैं. वो क्या करते हैं? वो हिल हिल के आगे पीछे, मतलब और जितने भी पार्टिकल्स है ना, सबको वो एनर्जी पास ऑन करना शुरू कर देते हैं. वो एनर्जी पास ऑन होता होता हमारे ईयर ड्रम तक जाएगा. दैट वी से एज साउंड वेव, एंड दैट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम, जहां पे हमें सुनाई देता है. साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है? व्हेन वी हिट द ड्रम, मेम्ब्रेन्स ऑफ द ड्रम वाइब्रेट्स प्रोड्यूसिंग साउंड. मेम्ब्रेन्स मतलब इसके ऊपर का जो मेम्ब्रेन्स है, मतलब ये पार्टिकल्स है, वो वाइब्रेट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आवाज आती है. एक चीज याद रखें, ये पार्टिकल्स है तो ही आवाज आएगा. आवाज के लिए क्या इंपॉर्टेंट, आवाज आने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए? इट नीड्स टू हैव अ मीडियम. अब अगर मैं ये ड्रम यहाँ बजा रही हूँ, आप चेयर पे, दूसरी जगह चेयर पे बैठे हुए हैं, वहां तक आपको ये आवाज आपको ईयर तक पास होना है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या मीडिया है? मतलब जब मारा जाता है, ये मेम्ब्रेन्स वाइब्रेट होते हैं, ये वाइब्रेशन क्या करता है? पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू होते हैं. ये पार्टिकल्स जो है लेकर मेरे कान तक पहुंचाते हैं. सो जरिया बनाया है ना, पार्टिकल्स आर द जरिया, जहाँ कान तक पहुंचा रहा है. फॉर दैट रीजन आई एम एबल टू हियर. तो जरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. हवा में पार्टिकल्स है तो हम आवाज सुन सकते हैं. उसी तरह पानी के अंदर भी पार्टिकल्स है, इसलिए पानी के अंदर भी आवाज करेंगे आप. अब पानी के अंदर ड्रम बजाएंगे, लेकिन कम सुनाई देता है. इतना ज्यादा जितना जो है बाहर सुनाई देता है, उतना पानी के अंदर सुनाई नहीं देता. लेकिन दैट इज ऑल्सो अ मीडियम, वहां पे भी पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से जो है, जब कुछ भी बजाया जाता है, सीटी बजाई जाती है, मतलब पानी में कुछ भी बजाया जाता है, यू आर एबल टू हियर. क्यों?
water is the media, water is a medium for us to reach the sound. Sound reach होने के लिए you need to have medium, चाहे वो ये बोलते हैं ना हवा में भी हो सकता है या पानी में हो सकता है, ठीक है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब हम गिटार बजाते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्ले अ गिटार, द स्ट्रिंग्स, जो इसके स्ट्रिंग्स रहते हैं ना, वो आगे पीछे वाइब्रेशन कैसा आता है, जब कोई चीज आगे पीछे हिलती है ना, वाइब्रेशन आता है। अब ड्रम्स जब हम बजाते हैं तो ये ड्रम का ऊपर का जो क्या होता है, ऊपर नीचे होता है ना, वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस, जहां पे पार्टिकल्स को मीडियम लेके हमारे कान तक पहुंचते हैं। उसी तरह साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग prong of the tuning fork. So this is the way it is being produced. और करने की बात है, no sound in space. Why? No, you cannot hear any sound in empty region of space. Space में sound आवाज नहीं है। कोई इंसान वहां पे बात करता है ना, दूसरे इंसान को सुनाई नहीं देता है। Why? क्यों सुनाई नहीं देता है आवाज, क्यों? Because it needs sound travels through the vibration of atoms and molecules. मीडियम चाहिए ना, एयर तो चाहिए, वाटर तो चाहिए। साउंड किस में ट्रैवल होता है? साउंड ट्रैवल्स थ्रू अ वाइब्रेशन मीडियम। उसके लिए चाहिए ना वाइब्रेशन मीडियम, हमारे कान तक पहुंचने के लिए जरिया क्या है? एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। लेकिन इन स्पेस व्हेन देयर इज नो एयर और वाटर, देयर इज नो मीडियम। पार्टिकल्स है ही नहीं, पार्टिकल्स है तो हमारे कान तक पहुंचेंगे ना, पार्टिकल्स ही नहीं है तो वो वाइब्रेशन को कौन लेके ट्रांसफॉर्म करके हमारे कान तक पहुंचाएगा? सो दैट्स व्हाई देयर इज नो साउंड इन स्पेस, ठीक है, दिस यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, हमारा क्विक रिवीजन देखें यहाँ पे। द साउंड वेव्स, वेव्स मतलब वाइब्रेशन, जब आवाज होता है वेव्स, नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल लाइक एयर, वाटर और सॉलिड। कोई भी चीज एयर हो, वाटर हो, सॉलिड अगर ये है तो हमारे लिए कान में आवाज पहुंच सकती है। एयर से या वाटर से या कोई भी सॉलिड आइटम से हो सकता है। वाइब्रेशन दैट ट्रैवल्स थ्रू द एयर और अनदर मीडियम एंड कैन बी हर्ड व्हेन इट रीचेस अ पर्सन ईयर। वाइब्रेशन कब पहुंच सुन सकता है इंसान? जब एक मीडियम हो, मतलब एक जरिया हो। वो जरिया हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोई सॉलिड आइटम भी हो सकता है। वी कैन नॉट हियर एवरी वाइब्रेशन, एवरी साउंड वेव। एक चीज याद रखे, हम समझते हैं ना हर साउंड दुनिया में जो भी आता है हर हम चीज सुन सकते हैं, नहीं। Why? What is the reason? आगे देखेंगे। अब अल्लाह सुब्हान व तआला जो है ना, ये अल्लाह ताला की रहमत है, मेहरबानी ही है बोलूंगी मैं। पर सेकेंड कितना? 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड टू 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब ह्यूमन कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इतना हम सुन सकते हैं। इससे ज्यादा, इससे कम हम नहीं सुन सकते। हमारे कान को अल्लाह ताला किस तरह बनाया? 20 हर्ट्ज है, लेस देन 20 हर्ट्ज हम नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो हम नहीं सुन सकते। तो हमारा रेंज इतना है, 20 टू 20,000 हर्ट्ज से ही हम सुन सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते। उसी तरह बैट्स का हो, डॉल्फिन्स का हो, हर एक इंसान जानवर का अलग अलग हियरिंग कैपेसिटी है। डॉल्फिन्स का अलग है, मॉथ का अलग है, रैट्स का जो है उनका अलग है। हम 20 हर्ट्ज सुन सकते हैं, रैट्स 900 हर्ट्ज सुन सकते हैं, ठीक है। अब हमारा 20,000 है, इनका 79,000 है, किसका? रैट्स का। ओके, अब 1K हर्ट मतलब 1000 हर्ट्ज टू 4000 हर्ट्ज कौन बर्ड सुन सकते हैं? हमारा 20 to 20,000। कैट कितना हर्ट सुन सकते हैं? देखिए, तो जानवरों में भी है अल्लाह ताला अलग अलग सुनने का कैपेसिटी। आई यूज द वर्ड सिंपल टर्म्स, कैपेसिटी। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड कैपेसिटी? अगर अल्लाह ताला की रहमत हम पे नहीं होती थी तो क्या होता था? हर वो चीज हमें सुनाई देती थी। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, राइट, आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें मतलब इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं। आपके इर्द गिर्द एंट्स है, अगर एंट है, समझे, एंट्स है, तो उनकी बातें, उनकी आवाज आपको सुनाई नहीं देती? उनके चलने की आवाज आपको सुनाई देती है क्या? नहीं ना। उनकी बातें आप सुन सकते हैं ना? उनकी बातें सुन सकते हैं, चलने की आवाज नहीं सुन सकते, कोई भी नहीं। अब घर पे कितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कितने भी कीड़े हैं, कुछ भी है, कैन यू हियर दैट? नहीं ना। अगर हम वो सुनते थे तो क्या होता था हमारा?
हाल क्या होता था कि 24 घंटे कुछ ना कुछ आवाजें आते रहते हैं, कुछ ना कुछ आवाजें आते रहते हैं, यहाँ से वहां से हर चीज, मतलब अब इसी तरह बोलते हैं ना, हर हरकत हम सुनना शुरू करेंगे। बर्ड्स का हरकत हो, बर्ड्स का मेजर जो ये रेंज का ये है हम सुन सकते हैं, उसका कम रेंज है हम नहीं सुन सकते हैं। सुकून है ना, जिंदगी सुकून वाली बनाया। इसमें भी उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना है कि यार तूने हमारा हियरिंग कैपेसिटी इतना रखा है जहां पे जो इम्पोर्टेंट है वही हम सुन सकते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो चीजें अल्लाह ताला हमारे लिए पर्दे में रख दिया है। वेर एज अगर बिल्ली आप देखेंगे, बिल्ली जो है हर आहट महसूस कर सकती है, हर आहट, दूर से आने वाले आहट, जानवरों को रखा है कि दूर से आने वाले जानवर का सिर्फ आहट पहचान सकता है जहां पे इंसान नहीं सुन सकता, ना देख सकता ना सुन सकता, लेकिन जानवर कर सकता है। वाई? बिकॉज उसके लिए उसकी रोजी रोटी हो या उसके लिए अपने आप को बचाने के लिए इट इज द मस्ट, उसका नीड है। हमारा जो नीड है उसके हिसाब से हमारा जो हर्ट्स जो बनाया है वो हमारे नीड के हिसाब से बनाया है। जानवर को जो नीड है ना, उसके हिसाब से उसको बनाया गया है। हर वो चीज वो सुन सकता है जितना अल्लाह ताला चाहता है कि ये जानवर को यही हिस्सा सफिशिएंट है तो वही हिस्सा सुनाएगा। उतना ही उसका हर्ट्स दिया है जिस तरह इंसान को दिया है। अगर हम हमारे लिए सबके लिए एक ही अगर साउंड वेव्स अल्लाह ताला रखता था तो हमारी जिंदगी नो दुभर हो जाती थी, हमेशा डिस्टर्बिंग होता था। हम लोग हर चीज सुनते थे, मुझे जरूरत ही नहीं है क्या आंट्स क्या बात कर रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है। ओके, बर्ड्स कुई कुई करते हैं, कभी कभार आवाज है उनका, हर आवाज मुझे जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट दो सेट ऑफ थिंग्स। जो चीज मुझे चाहिए सिर्फ अल्लाह ताला हमें वही सुनाई देता है, वही उतना ही हमारा रेंज रखा है। राइट? अब उसी तरह इवन हदीस से मफहूम में आता है ना कि इवन तस्बीह भी जो है अल्लाह व्हाट यू से, पत्थर जो है अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहा है, हम सुने हैं। अब जितने भी है पत्थर अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, क्या आप और मैं सुन सकते हैं? नहीं ना। अगर मैं जाके बैठूंगी, मैं बाहर निकलूंगी, हर तरफ से आपको आवाजें शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे तस्बीह की आवाज, यहाँ पे झाड़ है, झाड़ अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है, तस्बीह कर रहा है, माउंटेन्स तस्बीह कर रहे हैं, और यहाँ पे दरख्त तस्बीह कर रहे हैं, और ये बोलते हैं ना पत्थर कंकर पर तस्बीह कर रहे हैं। आप खाने के लिए बैठे हैं, आपका खाना जो है अल्लाह का जिक्र कर रहा है, हर वो चीज अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे तो होगा क्या? एवरीथिंग यू आर एबल टू हियर, हर चीज आप मतलब आपका दिमाग ये हो जाएगा ना। यू नीड पीस, टू थिंक ऑल्सो, टू थिंक, पॉन्डर करना है, रिफ्लेक्ट करना है या समझना है, तो उसके लिए खामोशी भी चाहिए। अगर हर जगह हमें आवाजें आते रहेंगे, हर चीज के आवाजें आते रहेंगे, तो व्हाट विल हैपन? वी आर नॉट वी विल नॉट बी इन टू पीस, हम लोग जी नहीं सकते। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है जहां पे हम जो है हर एक की तस्बीह नहीं सुन सकते, सिर्फ वो रब्बुल आलमीन सुन सकता है। अब झाड़ बातें करते हैं, झाड़ की तस्बीह है, क्या हम जानते हैं? क्या सुन सकते हैं? नहीं। हर चीज की तस्बीह हम सुन नहीं सकते। राइट? अब यहाँ पे देखे अल्लाह सुब्हाना तआला क्या कहते हैं कि आसमान और जमीन में हर वो चीज है जो चीज अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। तो सब बेहू लहु 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 समावाति वल अर्द। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जितनी भी चीजें हैं सब क्या कर रहे हैं? तस्बीह कर रहे हैं। सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, हम नहीं जानते हैं। क्यों? वी कैन नॉट हियर। अगर अल्लाह ताला सबके तस्बीह हमको सुनाना शुरू कर दिए है तो दैट्स इट, वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ। अब और एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जो है, अब इवन ये भी आता है ना, सही मुस्लिम की हदीस है कि खबर के जो टॉर्चर रहता ना, खबर का अजाब जो है, हर वो सिवाय जिन और इंस के हर एक मखलूक सुन सकता है। दैट डेड आर टॉर्चर्ड इन द ग्रेव्स एट द पॉइंट दैट एनिमल्स कैन हियर। जानवर सुन सकते हैं, सिवाय इंसान और जिन के बाकी के सब सुन सकते हैं टॉर्चर। क्यों? हमें हमें वो पर्दा कर दिया है। अगर हम पर्दा कर अगर नहीं है तो हमारे लिए कैसा है, हर जगह हम कहाँ कहीं से भी जाते हैं, हर जगह जो है चिल्लाना, उनका आवाज है, उनका चिल्लाना, उनका ये खौफनाक जिंदगी हो जाएगी हमारे लिए। हम जिंदगी खुशी से जी नहीं सकते, हमारे लिए खौफनाक वाली जिंदगी हो जाएगी। हर जगह आवाजें, चिल्लाना, ये करना,
ये सब चीजें वी कैन नॉट हियर। अल्लाह ताला की रहमत है, उस रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है कि अननेसेसरी आवाजें हमारे लिए बंद कर दिया है। हमारा हर्ट्स उतना नहीं बढ़ा है जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम अननेसेसरी थिंग्स हम नहीं सुनते हैं। थोड़ी चीजें जो तस्बीह अल्लाह के लिए करते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला जानना काफी है, बाकी के इंसान को तो जरूरत ही नहीं है। तो वो चीजें हमारे लिए बंद कर दिया गया है। खबर का जो है वो जो भी है अलगैब है, वो अल्लाह ताला, जानवर सुन सकते हैं और जानवर बोल नहीं सकता। जानवर सुन सकता है, अल्लाह अल्लाह ताला उसको बोलने की कुव्वत नहीं दिया है, जो हमारी लैंग्वेज में बात कर सकता है। जानवर एक दूसरे अपने लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट टॉक इन आवर लैंग्वेज। तो अगेन अल्लाह ताला की रहमत है। ठीक है। देखिए, ये सर्टेन मिराकल्स जो अल्लाह ताला जो है सूरह नमल में देता है कि गिवन टू ह्यूमन ऑन हियरिंग, जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या दिया गया है, दैट ही कैन एबल टू हियर एंड्स। एंड्स बातचीत कर, मतलब वो खास कान, मतलब वो सुन सकते हैं, मतलब वो खास चीज मिराकल सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिए हैं, विच वी डोंट हैव, राइट, विच वी डोंट हैव, ही हैज दैट वन। के है ना, जब एंड्स बातचीत करते हैं, डर जाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, चलो हम लोग अंदर भागेंगे एंड ऑल। तो कॉन्वर्जेशन कम्युनिकेशन ही वाज एबल टू हियर। क्यों हियर, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि पता नहीं उनको आता है, वो सुन सकते हैं, हम नहीं सुनते। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या है, अल्लाह ताला हैज गिवन हिम द मिराकल। ठीक है। आप ये देखें, if you could hear the sound of the pen of the angels writing your name among those who remember Allah, you would have died of joy. इब्ने अल qayyim क्या कहते हैं, अगर जे आपको पता चलता है कि जिस तरह लिखा जाए पेन, देखिए हमारे साथ किरामन कातिबीन हैं, वो लिख रहे हैं, आप और मैं बैठे हुए हैं यहाँ, दीन की बातें चल रहे हैं, सीख रहे हैं हम। तो राइट साइड के फरिश्ते इज बिजी सिटिंग डाउन एंड राइटिंग, एंड वी कैन नॉट हियर दैट। कि ना बातें हम लोग सुन सकते, ना उनका पेन की आवाज हमें सुनाई देती है। वो हमारे लिए जरूरत ही नहीं था, अल्लाह ताला वहां पे पर्दा रख दिया है। अगर वो सुनते थे तो इंसान जो है खुशी के मारे मर जाता। दैट इज द जॉय दैट विल बी गेटिंग, सुभान। ओके, दैट इज, अब ये जो बोली हूं मैं आपको, दैट इज वन एस्पेक्ट, वन फॉर्मेट। नाउ अब हम किसके बारे में बात करें, साउंड्स के बारे में बात करें, राइट। तो आप साउंड का डेफिनेशन पता चला है, और इंसान का जो साउंड है, मतलब कैपेसिटी अल्लाह ताला कितना दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जाने हैं। कितने लोग तस्बीह करते हैं, कौन से डिफरेंट साउंड्स है जो हमारे लिए बंद है, वो हम सुन नहीं सकते। अब लेकिन अल्लाह ताला सुन सकते, दूसरे जानवर सुन सकते, और whereas we cannot hear that one। ठीक है, that we have learned। अब now what are the ways of producing sound? दुनिया में जो है, मतलब हम लोग इर्द गिर्द है, साउंड जो है डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। तो आई वॉन्ट यू गर्ल्स टू बी वेरी वेरी अटेंटिव इन दिस वन। मैं इसलिए कहती हूँ कि यहाँ पे अटेंटिव रहे, बिकॉज इससे ही हमें पता चलता है कि मेरे मखरज में ये चार में से कौन सा वो पैटर्न है दैट इज बीइंग यूज्ड, कौन सा पैटर्न इज बीइंग यूज्ड इन माय मखरज, इंशाल्लाह विल बी नोइंग, एंड इंशाल्लाह वो आइडेंटिफाई भी करेंगे। ठीक है। देयर आर फोर वेज ऑफ साउंड प्रोड्यूस होना। द फर्स्ट वे क्या है, कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। हमेशा याद रखे, एक आवाज आने के लिए, एक साउंड प्रोड्यूस होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। दे शुड बी टू पार्ट्स। अगर मैं एक पार्ट लेकर करूंगी कुछ भी, आवाज नहीं आएगा। बोलते हैं ना, थाली दो हाथों से बजती है। झगड़ा दो इंसानों से होता है, अकेला इंसान से झगड़ा हो ही नहीं सकता। अकेला इंसान किसी और इंसान से टकराएगा तभी तो झगड़ा होगा। अकेला इंसान रूम में बैठा हुआ है और वो अपने आप से लड़ा कुछ भी, उसको झगड़ा नहीं बोलते हैं, वो अपने आप से बातें कर रहा है। किसी और इंसान इन्वॉल्व होता है तभी द वर्ड झगड़ा कम्स, राइट। दो चीजों का मेल भी हो सकता है, जो चीजों में, मतलब टू पार्ट्स हैज टू बी देयर। अब यहाँ पे देखे, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज कनेक्ट होने से आवाज आती है। अब मैं इस तरह आपको बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेट मी गो हेड विद द एग्जांपल्स। अब यहाँ पे देखे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाथ जो है, व्हाट इज हैपनिंग, दो हाथ क्लैप्स करें, आप दोनों, आप क्या करें, दो हाथ लेकर क्लैप करें। जब दो हाथ मिलते हैं,
दो हाथ कनेक्ट होते हैं, क्या होता है, नाउ लाइक वाइब्रेशंस आर मेड टू प्रोड्यूस साउंड। ये दो हाथों के बीच में क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस आ रहा है, आवाजें आ रहे, दैट साउंड जो है एयर में प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दैट एयर में प्रोड्यूस होने वाला साउंड वेव हमारे कान तक आते हैं, एंड वी आर एबल टू हियर। तो कनेक्टिंग टू थिंग्स से क्या हो रहा है, आवाज इज प्रोड्यूस। कनेक्टिंग टू थिंग्स, दो चीज कनेक्ट होने से आवाज आ रही है। दूसरी चीज, एग्जाम्पल, अब ये आदमी क्या कर रहा है, दो चीज कनेक्ट हो रहा है ना, ये एक्स है, एक्स लेकर किसको, लॉग है ना, ये लकड़ी को मार रहा है, तो दो चीज कनेक्ट हो रहा है ना, अब ये दो चीज कनेक्ट होने से आवाज आ रही है। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखें, दो पार्ट्स रहते हैं, एक पार्ट एक्टिव रहता है, एक इनएक्टिव रहता है, या दो भी एक्टिव रहते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों भी एक्टिव है, ये हाथ भी आगे बढ़ रहा है, ये हाथ भी आगे बढ़ रहा है, दोनों आगे बढ़ने से ही क्लैप लग रहा है, राइट, बोथ द पार्ट्स आर एक्टिव, ओके, बोथ द हैंड्स आर एक्टिव। अब यहाँ पे देखेंगे, लॉग इनएक्टिव है, लॉग वहीं है बैठा हुआ, ये लॉग जो है ये आके इसके नहीं लग रहा है ना, एक्टिव इज व्हाट, द एक्स इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव, इनएक्टिव, इट इज पैसिव। और ये दो कनेक्ट होने से आवाज आ रही है। आवाज आने का दूसरा कंडीशन क्या है, बोथ आर कनेक्टिंग, when two things are getting connected, the sound is being produced। concept यही है, when two things are being connected, sound is produced, connection between two things, axe is active and the wood is passive। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आगे आगे आपके लिए आसान होगा। ठीक है, कनेक्टिंग बिटवीन टू ऑर्गन्स, अब यहाँ पे मखरज में आ गई हूं मैं, टू लिप्स आर टचिंग, अब मैं बा बोल रही हूँ, अपर लिप टचिंग द लोअर लिप प्रोड्यूसेस द साउंड बा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं साकिन लगाऊंगी, अब 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 यहाँ पे आवाज अब अब यहाँ पे कहाँ पे रुक रहा है, साकिन लगा रही हूँ बा पे, क्या यहाँ पे रुक रहा है, उसके मखरज पे रुक रहा है, बा का मखरज क्या है, उसके होठ है, और मैं जब आवाज कर रही हूँ तो आवाज आ रहा है ना, अब तो मैं क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कनेक्ट हो रहे, मेरे दो होंठ जो है दो कनेक्ट हो रहे, फॉर दैट रीजन द वॉइस इज बीन प्रोड्यूस। अगर मैं बा को देख के साकिन करूंगी तो मेरा कौन सा मतलब वे है, अगर मैं पूछूंगी, आप बोलेंगे बा पे अगर साकिन है, कनेक्टिंग टू ऑर्गन्स, बा पे अब, मतलब दो होठ लगने से बा की आवाज आ रही है। ठीक है, अगर मैं बा के ऊपर कसस फतहा या दम्मा डालूंगी तो होगा क्या, लेट अस सी द सेकंड फॉर्म। The second way of producing sound is disconnecting two things। दो चीजों को डिस्कनेक्ट करेंगे तो भी आवाज आती है। एग्जाम्पल, आप करके देखें, पेपर लें, पेपर लेके पेपर को दोनों को अलग करें, डिस्कनेक्ट करें, आवाज आती है। पेंसिल लें, पेंसिल को लेकर तोड़ें, आप दो चीज को अलग करें, आवाज आ रही है। तो एक आवाज क्या है, दो चीज मिलने से आती है, जैसे क्या, क्लैपिंग हैंड। और एक फॉर्म ऑफ आवाज ये है कि दो चीज डिस्कनेक्ट करने से आवाज आती है, राइट। अब मैं ये एग्जाम्पल इसका क्या लूंगी, मैं बा के ऊपर अगर फतहा डालूंगी, जबर डालूंगी, बा बा बा, अब मेरी आवाज कैसा आ रही है, मेरे दो होठ लगे हुए हैं, लगने वाले होठों को मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, मैं अलग कर रही हूँ, दोनों को अलग कर रही हूँ तो आवाज आ रहा है, आ की आवाज आ रही है, बू बू बू। अब यहाँ पे बू की आवाज कैसा आ रही है, मेरे होठ लगे हुए थे, वो दोनों डिस्कनेक्ट होके गोल शेप में आने से बू की आवाज आ रही है। उसी तरह बी बी बी, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे दो होठ लगे हुए थे, उसको डिस्कनेक्ट की हूँ, दोनों को अलग कर रही हूं मैं, देन उसके बाद ये आवाज, ई की आवाज आ रही है, बा बू बी। ये क्या है, डिस्कनेक्शन से आवाज आना। अगर कनेक्शन बोले तो मैं बा पे साकिन डालूंगी, अब, राइट, इस तरह। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे आगे आप क्या सीखेंगे कि वेन एवर इंशाल्लाह आप आगे क्या सीखेंगे कि वेन एवर हर एक लेटर को आप पहचानना शुरू करेंगे, ये लेटर में क्या हो रहा है। अब अलिफ जो है कहाँ से, मतलब हमजा कहाँ से आ रहा है, उसका ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, ये आवाज बंद हो रहा है, कनेक्शन में है, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, the third way of producing sound, अब तीसरा way of producing sound is what, यहाँ पे देखें, producing sound in nature।
सिंपल सेक्शन इज वर्ड वाइब्रेशन। आप एक स्केल लें, एज में रखें, एज में रखे जब स्केल को आप ये करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल ऑफ एयर में साउंड आएगा, वो साउंड जो है हमारे कान से टकराएगा और हमारे हमें साउंड आएगा। द इट इज प्रोड्यूस इन एयर, राइट, बाय नेचर इट इज कमिंग। ये क्या है ये, दिस इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसिंग साउंड इन नेचर। द फोर्थ इज फ्रिक्शन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज को हिलने से, फ्रिक्शन से आवाज आती है। अब ये करके देखें, आप दो हथेलियां जो है रब करें, जब आप दो हथेलियां रब करेंगे आपको आवाज आएगी। उसी तरह जमीन पे कोई चीज देके रब करे, आवाज आएगी। तो एक थोड़े लेटर्स ऐसे भी है, कुरान शरीफ में मखरज में लेटर्स ऐसे भी है जहां पे ऐसा रबिंग से आवाज आएगी, ये फ्रिक्शन की वजह से आवाज आएगी। सुबहान अल्लाह। वाइब्रेशन से अब दीज आर द टू पार्ट्स आर टचिंग। हमेशा आवाज आने के लिए क्या कंडीशन है, दो पार्ट्स होना जरूरी है। अब वो दो पार्ट्स में क्या है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग टचिंग द गम्स। अब मैं क्या बोलती हूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से एज ता, तो हो या ता हो, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरी जुबान की नोक जो है सामने के दो दांत के पिछले हिस्से से लगने से ता अदा होता है। So what is happening? My definition has two parts. One is my tongue and one is my gum. One is my tongue. अगर मैं कॉफ में बोलूंगी, कॉफ क्या बोलूंगी मैं, मेरा जबान जो है, मेरे जबान का पिछला हिस्सा, द एंड मतलब पिछला हिस्सा, द बैक ऑफ माई टंग इज टचिंग द सॉफ्ट पैलेट। कोई किसी और चीज से टच हो रहा है ना, टचिंग में सॉफ्ट पैलेट, तब मेरा कॉफ अदा होता है। अक, अक, कौ, की, कू, राइट। तो अब ये क्या हो रहा है, टू पार्ट्स आर टचिंग, टू ऑर्गन्स आर टचिंग। माई जबान इज वन ऑर्गन, और मेरा ऊपर का जो पैलेट है ना, वो पैलेट इज अनदर ऑर्गन। ये दो टच होने से ही आवाज हो आ रही है, सिर्फ जबान से आवाज नहीं आती है। अब मैं जबान को बाहर निकाल के आगे पीछे कुछ भी करूंगी, आवाज नहीं आएगा। आवाज आने के लिए दूसरी चीज से टकराना जरूरी है, दूसरी चीज से मिलना जरूरी है, तभी वो आवाज आएगा। वो चाहे वो कनेक्ट होना हो या डिस्कनेक्ट होना हो, या फ्रिक्शन में आना हो या हवे में आना हो, इन एनी फॉर्म जो है इट हैज टू हैपन नदर, मतलब दो पार्ट्स होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज याद रखें। अब जो साउंड्स हम पढ़े हैं, वी वे टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। ओके, साउंड किसे कहते हैं हम पढ़े हैं। साउंड जो है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। साउंड्स में जो है कनेक्टिंग दो चीज, कनेक्शन में साउंड आता है, डिसकनेक्ट में साउंड आता है, जैसे कि पेंसिल डिसकनेक्ट करने में साउंड आता है। देन उसके बाद नेचर में साउंड आता है, एंड एट द सेम टाइम द फोर्थ इज व्हाट, फ्रिक्शन में साउंड आता है। अब लेट अस टॉक अबाउट द ह्यूमन साउंड। इंसान है ना, वी आर गोइंग टू डील विथ ह्यूमंस, राइट। अब और जो हमारा जो पढ़ा रहे ना तरीका इज व्हाट, ह्यूमंस के बारे में। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय साउंड इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में साउंड कैसा आता है, दैट वी नीड टू नो। अब यहाँ पे गौर से सुने गर्ल्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स। हमारी आवाज है ना, सुबहान अल्लाह, हर जगह उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करे हर चीज के लिए। इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल वे अल्लाह ताला हमें, बोलते हैं ना अशरफुल मखलूकात, द बेस्ट वे में अल्लाह ताला हमें बनाया है। कोई भी इंसान इस तरह किसी को बना भी नहीं सकता, ना वो तसव्वुर कर सकता है, ना वो तसव्वुर कर सकता है। वी हैव अ वॉइस बॉक्स, हमारे गले में जो है एक लैरिंग्स बोलते हैं, वहां पे वॉइस बॉक्स है। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। इंशाल्लाह जब हम हमजा के बारे में बात करेंगे, मखरज में हम लोग एंट्री करेंगे ना, आई टॉक एवरीथिंग इन डिटेल। एज ऑफ नाउ सिर्फ सुनते जाएं आप लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये टर्म्स आपके लिए नए हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट न्यू हो सकता है, बट मेक श्योर दैट आफ्टर दिस क्लास द ऑडियो वीडियो इज गोइंग टू बी शेयर्ड। एक बार गो थ्रू करें, आप लोग गो थ्रू करें, एंड आई रिकमेंड ऑल दी गर्ल्स टू प्लीज राइट डाउन द नोट्स। मैं इसलिए कहती हूँ कि आगे जब आप पढ़ाएंगे पैटर्न इसी तरह आप पढ़ाएंगे। आप डायरेक्टली अलीफ बा ता सा से स्टार्ट नहीं करेंगे। योर स्टाइल, योर पैटर्न इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इंशाल्लाह। ठीक है।
तो इट इज अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, दे आर टू वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स आवाज आने के लिए वोकल कॉर्ड कहते हैं। दिस इज मोर लाइक अ सीजर्स, ओके। टू वोकल कॉर्ड्स आर अटैच, देर इज अ नैरो गैप। ये दो वोकल कॉर्ड के बीच में ना एकदम बारीक सा गैप है, उसमें से आवाज आती है। जो हमारे लंग्स में है ना, हमारे लंग्स में से जो हवा है ना, वो हवा जो है यहाँ से निकलती है। ये वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स से निकलने की वजह से क्या होता है, आवाज प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सो इंशाल्लाह इसके बारे में हम प्रोसेस, अब इसका प्रोसेस देखें। व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग, वोकल कॉर्ड्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब आप सब लोग खामोश हैं, सिर्फ मैं बात कर रही हूँ। आप सब लोग खामोश है, राइट। जब आप सांस ले रहे हैं, सांस लेते वक्त गौर करें, हलक में जो है एक ठंडी हवा महसूस होगी आपको, एक ठंडी हवा महसूस होगी, कहीं से आ रहा है वो, दैट इज योर वोकल कॉर्ड। आपका वोकल कॉर्ड क्या है, जब आप खामोश रहेंगे आपका वोकल कॉर्ड खुला रहेगा, और आराम से हमारे लंग से जो है, आराम से हवा है जो है आराम से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, हमारे लंग से जो है डायरेक्टली वोकल बॉक्स का जो है, वोकल कॉर्ड्स जो है ना, वॉइस बॉक्स उसका जो ये ना वोकल कॉर्ड ओपन है, उसमें से हवा पास हो रही है। इसलिए आप मतलब बहुत ठंडी हवा आ रही है, देखें। मैसेज करें आप लोग, महसूस कर रहे हैं या नहीं, मैसेज में। सांस लें सांस छोड़े, बात मत करें, सांस ले सांस छोड़ दे जाएं। ठंडी से हवा आ रही है, दैट इज योर वोकल कॉर्ड इज ओपन, इसलिए आपकी हवा आ रही है आराम से। ठीक है। तो इंशाल्लाह वोकल कॉर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गर्ल्स। ठंडी हवा आ रही है शहनाज को। चले, ठीक है। वेन वी स्पीक, द मोमेंट हम बात करना शुरू करते हैं, मेरा वोकल कॉर्ड क्या होगा, मूवमेंट में आ जाएगा, हरकत में आ जाएगा। वोकल कॉर्ड में मतलब खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, इस तरह। गौर करें गर्ल्स, अल्लाह सुब्हाना ताला किस तरह बना है पता है। जब आप बात करते हैं, आप सांस नहीं ले सकते। क्या आप सांस लेते हुए बात कर सकते हैं? नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला वोकल कॉर्ड जिस तरह पहले जमाने में, लाइक बिफोर हमजा वाज इन्वेंटेड, पहला क्या था, अलिफ हैज हैविंग टू रोल्स। एक अलिफ वाज बीन यूज फॉर फतह, दम्मा और कसरा, और एक बार अलिफ इज बीन यूज फॉर मद। जब हमजा आ गया था तो अलिफ का एक ही रोल था, इट इज ओनली यूज फॉर मद। अब यहाँ पे वोकल कॉर्ड हैज टू रोल्स, इट एक्ट्स एज ब्रीथिंग के लिए एक्ट होता है। मैं मुंह बंद रखती हूँ ना, तो क्या होता है, मेरे वोकल कॉर्ड्स खुले रहते हैं, तो क्या होता है, हवा जो है आगे, मतलब आई एम एबल टू ब्रीथ। मेरा सांस लेना और जाना आसान हो जाता है, इट गोज ऑन। द मोमेंट मैं बात करना शुरू करती हूँ, मेरा वोकल कॉर्ड एक्ट्स एज व्हाट, देयर इज अगेन मैकेनिज्म, जहां पे आप जब बात करते हैं आपका विंड पाइप बंद हो जाता है, आप सांस नहीं ले सकते हैं, सिर्फ आवाज आती है। So inshallah we'll be knowing about those things. So that is again the beauty of our thing. देखिए, when we are not talking, vocal cords are far apart, दूर है from each other. But when we start talking, जब हम बात करना शुरू करते हैं, vocal cord comes together, करीब हो जाते हैं, leaving only a narrow space. वो वहां से आवाज आता है, air passes through that narrow space in vocal cord. This makes vocal cord vibrate and sound is produced. Vibration, गौर करें, वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड। ये वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है, मेरे दो वोकल कॉर्ड्स जब करीब हो जाते हैं, दो करीब होते हैं, अब मैं आवाज जब निकालती हूँ, मेरे आवाज की वजह से क्या हो रहा है, वाइब्रेट। ये दो वोकल कॉर्ड्स है ना, एकदम पर्दे की तरह है वो वोकल कॉर्ड, जहाँ पे शेक होना शुरू होते हैं लोग। जब मेरा वोकल कॉर्ड्स दो शेक होते हैं ना, उसमें से जो आवाज निकलती है ना, दैट आवाज इज डिफरेंट। अब मैं बनाई से आ, ई, उ, आ, आ, अब मैं क्या हो रहा है, मेरे वोकल कॉर्ड्स को क्लोज कर रही हूँ मैं, खुले वाले वोकल कॉर्ड्स को क्लोज कर रही हूँ। अब मैं हाँ, 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 अब मैं हाँ, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे वोकल कॉर्ड्स करीब है, वाइब्रेशन से आवाज आ रही है। दैट मीन्स दो हमजा जो है ना, दो चश्मे वाला हमजा हा है, दो चश्मे वाला हा है, उसमें वाइब्रेशन होता है। वाई वाइब्रेशन हैपेंस, क्योंकि वोकल कॉर्ड बंद नहीं होते दो भी, वो दोनों करीब होते हैं। इंशाल्लाह जब हम लोग अपना प्रैक्टिकल करेंगे ना गर्ल्स, मखरज का थियोरी प्लस प्रैक्टिकल करेंगे, यू विल बी नोइंग ऑल दी थिंग्स इन डिटेल। ठीक है। एज ऑफ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये है वोकल कॉर्ड, छोटे पर्दे की तरह है, देखें। दिस इज अ विंड पाइप, ओके।
सांस के विंड पाइप जो है अंदर यहाँ पे लाइंस दिखाई दे रहा है ना, दैट इज विंड पाइप। एंड ऊपर वाला जो है ना, दिस इज द वोकल कॉर्ड। विंड पाइप के नीचे ऊपर जो है वोकल कॉर्ड है, ये लाइंस वाला वोकल कॉर्ड विंड पाइप है, उसके ऊपर वाला वोकल कॉर्ड है, ठीक है। नाउ अब गौर से देखिए, वोकल कॉर्ड जब बंद होता है ना इस तरह रहता है, जब खुला रहता है ना इस तरह रहता है। ओपन वोकल कॉर्ड्स ऐसे हैं, बंद वोकल कॉर्ड्स इस तरह रहते हैं। अब गौर से देखिए, वोकल कॉर्ड्स ओपन व्हेन यू ब्रीथ। जब हम सांस ले रहे हैं ना, मुंह अपना बंद है, आप सांस ले रहे हैं, तो अब मैं सांस ले रही हूँ, मेरा कहाँ जा रहा है, मेरा विंड पाइप पे जा रहा है ना, विंड पाइप, दिस इज अ विंड पाइप, ट्रेकिया विंड पाइप। ये विंड पाइप से कहाँ जा रहे हैं, मेरे लंग्स में जा रहा, राइट। सो वी नीड एयर, मतलब मेरा वोकल कॉर्ड खुला रहेगा, जब मैं मुंह बंद रहूंगी, मैं नाक से जब सांस लूंगी मेरा मुंह बंद रहेगा, तो वोकल कॉर्ड के अंदर से जाएगा हवा, जो ट्रकिया जो है ना, विंड पाइप, यहाँ पे बोली हूँ ना मैं विंड पाइप, दिस इज अ विंड पाइप, ओके। यहाँ से ट्रकिया द विंड पाइप, ये विंड पाइप से नीचे कहाँ जाएगा, नीचे आते हुए हमारे लंग्स में एंटर होगा, ठीक है। वोकल कॉर्ड ओपन व्हेन यू ब्रीथ, दैट्स वाई हमारे लिए ठंडी हवा आती है। एंड देन क्लोज टू प्रोड्यूस साउंड, ये बंद हो जाता है, जब साउंड आना है तो ये बंद हो जाता है, एकदम बंद नहीं, थोड़ा गैप रहता है जहां से आवाज वाइब्रेट होना शुरू होता है, व्हेन वाइब्रेटिंग टुगेदर, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल फिर से बोलूंगी मैं आप लोगों को। यू ऑल कैन सी दिस वीडियो, हाउ डज ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस वॉइस एंड स्पीच, हमारे लिए आवाज क्यों जरूरी है, ओके, आवाज प्रोड्यूस कैसा होता है, तो आइए ये वीडियो में देखेंगे। How does the human body produce voice and speech? Every day, many of us rely on voice and speech to communicate. Let's explore the processes of breathing, voicing, and speaking. What is voice? Your voice is as unique as your fingerprint. Voice or vocalization is the sound produced by humans and other vertebrates using the lungs and the vocal folds in the larynx. The larynx, sometimes called the voice box, is the primary organ of voice production. Voice and speech are not the same. An infant crying or an adult laughing are examples of vocalization or voice production. What is speech? People typically express thoughts, feelings, and ideas orally to one another through a series of complex movements that alter the basic tone created by voice into specific identifiable sounds called speech. Before we get into more detail about how voice and speech are produced, let's explore how we breathe. The first step is taking air into the lungs. The large dome-shaped muscle called the diaphragm, which is located directly below the lungs, contracts and expands vertically, lifting the rib cage and allowing the lungs to fill with air. After the lungs bring oxygen into the body, they remove carbon dioxide through breathing out. When breathing out, the diaphragm and rib cage return to their resting positions, forcing the air out of the lungs. How do we produce voice? There are several parts of the body that play a role in voice production. Vocal folds are two bands of tissue that are positioned opposite each other in the larynx. The larynx is located between the base of the tongue and the top of the passageway to the lungs, known as the trachea. When you are not speaking, the vocal folds are open so that you can breathe. Voice is generated by airflow from the lungs. When it's time to speak, the pressure below the larynx increases until it blows the vocal folds apart. Hello. Hello. The vocal folds are first forced apart at the bottom, followed by the top, and air is forced through the very narrow opening. The opening between the vocal folds is called the glottis, which opens during breathing and narrows during voice production. The pressure forces the air through the vocal folds, which creates a suction as we exhale. This suction pulls the vocal folds together at the bottom, followed by the top. When the air from the lungs blows past the vocal folds at a high speed, the vocal folds vibrate. In order to
अब यहाँ पे देखें, जब हम करते हैं ना, ये हमारे दो वोकल कॉर्ड्स जो है करीब हो जाते हैं और आवाज प्रोड्यूस होती है। आई हैव टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चीज में गौर करने की बात ये है कि यही चीज इवन मखरज के लिए हम यूज करेंगे। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं बात करूं, आवाज यहाँ पे सेम है, निकलने की जगह सेम है। आवाज, आप, मैं जो भी बात कर रही हूँ, आवाज इज गोइंग टू बी द सेम, मतलब आवाज का प्रोसेस यहीं से है, लेकिन मेरी आवाज में डिफरेंट शेड्स है। अब मैं बात आपसे कर रही हूँ, आवाज में ऊ की आवाज आ रही है, ई की आ रही है, आ की आ रही है, हा की आ रही है। मेरे आवाज में डिफरेंट शेप, मतलब डिफरेंट साउंड्स है, टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स, लेकिन निकलने की जगह यही है। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। There is a mechanism that is in our mouth. Our mouth, our tongue, our palate, and our gums, our teeth are going to play a major role in changing the मतलब आवाज निकलने का एक्चुअली जो ये आता ना, प्राइम चीज हमें पता चलता है, द साउंड, द टाइप ऑफ साउंड्स कहते हैं ना, ऊ की आवाज, आवाज यहीं से आती है। द ओरिजिन ऑफ द साउंड इज दिस प्लेस। अब मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं, आप, 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 अब मैं बोल आप कर रही हूं, मैं, आ की आवाज अलग है, पा की अलग है, लेकिन ये पूरी आवाज कहाँ से आ रहे, यहाँ से आ रहे, सेम आवाज आ रही है, हलक से सेम आवाज आ रही है, लेकिन शेप बदलना शुरू हो, मतलब आवाज का जो साउंड्स बदलना शुरू हो गए। साउंड्स क्यों बदला है? जब मैं आप कर रही हूँ, मैं, मेरा होठों को, दो होठों को ऊपर कर रही हूँ मैं, दूसरी चीज मेरा टंग को स्ट्रेट रख रही हूँ मैं, और एट द सेम टाइम क्या है, मेरी आवाज जो है बाहर को फेंक रही हूँ मैं। सो दैट मीन्स मेरी आवाज आ रही है। उसी तरह अगर मैं इसको हो ये करना है, ओ, ओ वाओ, ओ कर रही हूँ मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं, मेरा टंग को जो है मतलब डिप कर रही हूँ मैं, देन उसके बाद जो है मेरा टंग का बैक साइड को ओपन कर रही हूँ मैं, एंड देन मेरा मुंह जो है मतलब गोल बना रही हूँ, जहां पे पूरी आवाज वहां पे कैद हो जाती है, ऐसे अजू, आवाज बदल रही है, राइट? उसी तरह जब मैं वेनाई से आप प बोल रही हूँ, मैं प में क्या हो रहा है, मेरे दो कनेक्शन, मेरे दो होठ जो है कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट हो रहे, जो बंद है वो डिस्कनेक्ट हो रहे। बा, आप अब यहाँ पे आप में क्या कर रही हूँ मैं, पा के लिए मेरे दो होंठ को क्या है मिला रही हूँ मैं। सो आई एम कनेक्टिंग टू ऑर्गन्स, मेरे दो होठों को मिलाने से वो आवाज आ रही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आवाज जो है, द ओरिजिन, द प्रोड्यूस होने की आवाज ये वोकल कॉर्ड से ही आएगी, लेकिन उसके आवाज के जो ट्यून्स है ना, ऊ की आवाज, ई की आवाज, आ की आवाज, या जो स्टाइल ऑफ द ट्यून ऑफ अ साउंड इज बेस्ड ऑन आर व्हाट यू से दीज थिंग्स। कहाँ पे हमारे होठ किस तरह करेंगे, हमारी जुबान किस तरह ये करेंगे, और हमारा हलक किस तरह यूज करेंगे, तो ये ऑर्गन्स के वजह से जो है द साउंड में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मखरज ता का जो है, हम बोलते हैं जबान का जो है ता, 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 लेकिन तो, ता, तो, मखरज सेम है, लेकिन आवाज में डिफरेंस आ गया है ना। क्यों आया है? बिकॉज मखरज में डिफरेंस इसलिए, मतलब आवाज में डिफरेंस इसलिए आया बिकॉज मैं कुछ हरकतें की हूँ मेरे जबान में, मेरे जबान और मेरा एट द सेम टाइम आवाज, मेरा माउथ जो है ना, कुछ कुछ मैकेनिज्म की हूँ मैं। दे सम टेक्निक दैट आई हैव यूज्ड, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मेरी आवाज मोटी आई है। मेरा आवाज गोल होना, मोटी होना, या हल्की होना, या आ की आवाज आना, तो दे इज सम ह्यूज मैकेनिज्म दैट हैपेंस इन आवर माउथ। आवाज निकलने की जगह वोकल कॉर्ड ही है, लेकिन वो आवाज को शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवाज बनाते हैं हमारा माउथ। सो माउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली ईच एंड एवरी ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो हमारा टंग हो, या गम्स हो, या ऊपर का तालू का हिस्सा हो, लैरिंग्स हो, हर चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आवाज आने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ आवाज आ रही है, वो आवाज को हेलो, हेलो, है लो, अब इसको आवाज को अंदर बाहर आते वक्त डिफरेंट साउंड्स में बन रहा है ना। इट इज बेस्ड ऑन योर लिप्स, इट इज बेस्ड ऑन योर टंग पोजिशन, इट इज बेस्ड ऑन योर
teeth position, it is based on your palate, where you are touching your tongue. ये पूरे वजह से, these are the major reason as to why the when you produce a sound, it has different ways. मतलब sound में ना बारीकी, गोलाई, everything, there are different types of sound आता है ना, types बनता है ये reason से, ठीक है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब मैं आपको कहती हूँ ना कि दो ऑर्गन्स मिल रहे हैं, अब इसमें भी दो ऑर्गन्स मिल रहे, ता के लिए भी दो ऑर्गन्स मिल रहे, तो के लिए भी मिल रहे, ऑर्गन मिल रहा है लेकिन उसमें आवाज में बदलाव है, क्यों? लेकिन इसके पोजीशंस अलग है। देयर इज सम मैकेनिज्म दैट वर्क्स इन आवर माउथ, वो मैकेनिज्म को आपको सीखना है। गॉट इट? मखरज क्या है, कौन से वो दो ऑर्गन्स मिलते हैं, दैट इज डेफिनेशन। कौन से वो दो ऑर्गन्स मिलते हैं, दैट यू नीड टू नो। सेकंड थिंग इज व्हाट, वो दो ऑर्गन्स कहाँ से मिलते हैं, कौन से ऑर्गन्स मिलते हैं, दैट यू नीड टू डिफाइन। तीसरी चीज, वो ऑर्गन मिलने से वो आवाज बारीक या मोटा होता है, किस तरह फॉर्म होता है, तो वो कौन सा वो मैकेनिज्म दैट इज बीइंग यूज्ड, व्हाट इज द ट्रिक दैट इज बीइंग यूज्ड इन आवर माउथ, दैट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन अ डिफरेंट वे, दैट वी नीड टू नो। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे। अब मैं पैटर्न आपको इसी तरह सिखाऊंगी। मैं कौन से वो दो ऑर्गन्स मिलने वाले हैं, आई विल आस्क यू, देन आई विल से व्हाट इज अदर वे यू विल बी डूइंग इट, आई विल How आस्क does यू the लाइक दैट। human body ठीक है, produce voice and speech? Air produce speech, understandable speech. Our mouth, Hello. velum, Okay. tongue, jaw process, a child's throat, chest. In order to produce typical loud speech, the vocal folds and larynx must vibrate normally. How do we produce speech? Speech is produced by precisely coordinated muscle actions in the head, throat, chest, mouth, nasal cavity, and abdomen. Speech development is a gradual process that requires years of practice. During this process, a child learns how to regulate these muscles to produce understandable speech. Different parts of our nose and mouth are carefully positioned to create speech sounds. We position the velum, tongue, jaw, and lips in reference to permanent parts of our vocal tract, such as the roof of our mouth. Hello. Hello. As you can see, the process of producing voice and speech is complex and plays an important role in our daily life. For more information on Alhamdulillah, mashallah, barakallah feek. When you speak, your voice, your vocal cord vibrate when you talk. Okay, vibrate होते हैं, आवाज अलग निकलती है based on the position of your mechanism that happens in the mouth. ठीक, the vibration is caused by air rushing past them. ये vibration कहाँ से आ रहा है? एयर जो है, मतलब सीन, ये लंग्स का जो हवा है ना, वो हवा बाहर आ रही है, इन डिफरेंट फॉर्म में आ रही है, तो बेस्ड ऑन दैट वन हमारे जो वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। जो वोकल कॉर्ड मेक्स द पार्टिकल्स इन द एयर अराउंड देम वाइब्रेट, वाइब्रेशन हो रहा है। ओके, these vibration travel outward through the air as sound waves. ये vibrations जो है ना, ये vibrations ही जो है sound waves में बदलते हैं। That is the most important thing that you need to understand. ठीक है, इंशाल्लाह इसके बारे में और भी हम पढ़ेंगे। तो अब इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ह्यूमन साउंड एंड व्हाट आर द लेटर, हर्फ किसे कहते हैं, लेटर्स के बारे में इंशाल्लाह हम आगे के नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन थर्सडे वी आर गोइंग टू लर्न। अब यहाँ से जो है वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द मखरज। मखारिज किसे कहते हैं, मखरज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय तजवीद, उसके रूल्स क्या है। सो इंशाल्लाह दीस सेट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। आज का जो लेसन था इट वाज मोर ऑन साउंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस किस तरह होता है, और जनरल साउंड्स कौन से होते हैं, कनेक्शन, डिसकनेक्टिंग, वाइब्रेशन से, फ्रिक्शन से होता है, दैट वी केम टू नो। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट ह्यूमन साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है। द प्राइम चीज ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस होने के लिए है, दैट इज वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड से ही जो है आवाज प्रोड्यूस होता है। इसका दो है, जब हम बात नहीं करते हैं हम, इट एक्ट्स एज अ ब्रीदिंग मैकेनिज्म। The moment we stop, like we speak,
सो इट एक्ट्स एज अ साउंड, मतलब वहां से एयर पास होता है, वाइब्रेशन होता है, एंड देन हमारे माउथ में एक मैकेनिज्म, देयर सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म दैट कम्स, बिकॉज ऑफ दैट द साउंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स आते हैं, ऊ आ ई, इसका शेप मतलब साउंड्स का डिफरेंट फॉर्म में आने के लिए द मैकेनिज्म। तो मखारिज में जो हम लोग पढ़ेंगे कि आवाज जो है वहां से आएगी, तो थोड़े आवाजें जो है डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से आएगा, थोड़े आवाजें जो है टिप ऑफ द टंग में, लेकिन आवाज वहीं से आएगी। लेकिन ये मखरज जो है ये इजाद होता है, हिट होता है दिस स्पेसिफिक मखरज से, वहां से जो है दे सर्टन सेट ऑफ शेप ऑफ द टंग, शेप ऑफ द टंग एंड टचिंग द गम्स हो, टचिंग द वॉल ऑफ दिस वन, लेकिन वो ये बोल सकते हैं टीथ का वॉल भी हो सकता है, या अगर वो पैलेट टच हो रहा है, द पैलेट इज अगेन बीन डिवाइडेड, कौन सी जगह कौन सा हुरूफ किस तरह टच होने से आवाज इस तरह मुख्तलिफ आएगी। ठीक है, सो दैट मैकेनिज्म इंशाल्लाह इंशाल्लाह विल बी लर्निंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। चलें, विल एंड आवर क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।